ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे। हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज अश्विन माह कृष्ण पक्ष की पितृ अमावस्या है, जिसे सर्व पितृ अमावस्या या पितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष शनिवार के दिन अमावस्या पड़ने के कारण शनिचरी अमावस्या का शुभ संयोग बन रहा है। पुराणों के अनुसार आज के दिन पितृ अमावस्या के कथा को श्रवण करने तथा पढ़ने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्यों में आ रही रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। व्यक्ति पितृ दोष से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त होता है। पूरे पितृपक्ष के दौरान यदि पितरों को याद नहीं किया गया तो आज के दिन उन्हें याद करके दान पुण्य कर भोजन अर्पित कर इस कथा का श्रवण करने से घर परिवार में सुख संपन्नता आती है। जातक विपत्तियों से छूटकर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करता है। तो आज मैं सुना रही हूँ पितृ अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली पितृ अमावस्या और श्रीमद् भागवत गोकर्ण पितृदेव की बड़ी ही दुर्लभ तथा मोक्षदायिनी पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इस कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। देवताओं के पितृगण अग्निस्वाद जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। कहा जाता है एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या किया, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वाद और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अच्छोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसीलिए जो चाहो वरदान मांग लो। लेकिन अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी, सुंदर और रूपवान पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। उन्हें निहारते हुए वे इतनी खो जाती हैं कि पितर क्या कह रहे हैं इस बात का उन्हें ध्यान ही नहीं रहता। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच में वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अच्छोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसीलिए निसंकोच कहो। अच्छोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अच्छोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अच्छोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएंगी, क्योंकि अच्छोदा ने अपने पितृ से ही रमण करने की बात कही। तो यह बात अमावासु को कतई पसंद नहीं आई। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अच्छोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, अच्छोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। प्रिय भक्तगणों, पितरों ने आगे कहा, भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अच्छोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की। उन्होंने कहा, हे अमावसु, आपने इतनी सुंदर रूपवती अच्छोदा के साथ रमण के लिए कहे जाने पर भी आपने अपना ब्रह्मचर्य कायम रखा। इस पर हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। सभी पितरों ने वरदान दिया कि आज की यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वो केवल पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करे
तो वह बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हैं और अपने पितरों को तृप्त करते हैं। प्रिय भक्तगणों, तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। प्रिय भक्तगणों, उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टांग का श्राद्ध मनाया जाता है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं पितृ अमावस्या की दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में आत्मदेव नामक एक व्यक्ति रहता था, जो सभी वेदों में पारंगत था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली बहुत ही सुंदर लेकिन स्वभाव से क्रूर और झगड़ालू थी। घर में सब प्रकार का सुख था, लेकिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी से दुखी था। साथ ही साथ उसे कोई संतान का सुख भी नहीं मिल रहा था। वह चिंता में रहता था कि यदि उम्र ढल गई तो फिर संतान का मुख देखने को नहीं मिलेगा। और तो और आस पड़ोस के लोग भी उसे ताना दिया करते थे। जो भी उसके घर से गुजरता था उसे धिक्कार की नजर से देखता था। यह सब सोचकर उसने बड़े दुखी मन से अपने प्राण त्यागने के लिए वन में चला गया। वन में एक तालाब में कूदने ही वाला था कि तभी एक सन्यासी ने उसे देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, कहो तुम्हें ऐसी कौन सी भारी चिंता है जिसके कारण तुम प्राण त्याग रहे हो? आत्मदेव ने कहा, ऋषिवर, मैं संतान के लिए इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब अपना जीवन निष्फल लगता है। संतानहीन जीवन को धिक्कार है और मैंने जिस गाय को पाल रखा है वह भी बाज है। यह तो ठीक है, मैं जो पेड़ लगाया हूँ उस पर भी फल फूल नहीं उगते। मैं घर में जो फल खाता हूँ वह भी बहुत ही जल्दी सड़ जाता है। इन सब बातों से दुखी हो चुका हूँ। ऐसा कहकर व्यक्ति रोने लगा। तब संत उसकी बात सुनकर उसके ललाट की रेखाओं को देखा। रेखाओं को देखकर वह कहता है, हे ब्राह्मण, कर्म की गति बहुत प्रबल है, वासना को छोड़ दो। सुनो, मैंने तुम्हारा भाग्य देख लिया है। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारी कोई संतान किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। तब ब्राह्मण कहता है कि फिर मुझे प्राण त्याग देने दीजिए। किसी यत्न से मुझे पुत्र प्राप्ति का मार्ग बताइए। तो वह अपने झोली से एक फल निकालकर कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम यह फल ले लो और इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। मगर उस सन्यासी ने कहा, इस फल को अपनी स्त्री को तो खिलाना, लेकिन उसे सात्विक जीवन जीने के लिए कहना। पूरे 1 साल तक उसे सात्विक जीवन जीना होगा। उसे सादा स्वच्छ भोजन करना होगा, चटपटा भोजन नहीं करना है। उसे चटाई बिछाकर सोना होगा, भगवान का भजन कीर्तन करना होगा। तभी उसका पुत्र तेजस्वी और विद्वान बनेगा। आत्मदेव यह फल लाकर अपनी पत्नी को दे देता है, लेकिन उसकी पत्नी यह सारी बातें मानने को तैयार नहीं होती और वह फल ले लेती है और मन ही मन यह सोचती है कि यदि मैंने ये फल खा लिया और गर्भ रह गया तो मुझे खाया नहीं जाएगा और मैं मर भी सकती हूँ। यह सोचकर वह तय करती है कि मैं ये फल नहीं खाऊंगी। इसीलिए वह आत्मदेव से कई तरह से तर्क और कुतर्क करने लगती है। आत्मदेव के कहने पर वह फल तो रख देती है, लेकिन खाती नहीं है। एक दिन उसकी बहन उसके घर आती है। उसे वह सारा वृत्तांत कह सुनाती है। बहन उससे कहती है कि मेरे पेट में बच्चा है, मैं माँ बनने वाली हूँ। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी। तब तक तुम गर्भवती के समान घर में रहो। मैं कह दूंगी कि मेरा बच्चा मर गया और तू ये फल गाय को खिला दे। आत्मदेव की पत्नी अपनी बहन की बात मानकर
ऐसा ही करती है। उस फल को वह गाय को खिला देती है। समय व्यतीत होने पर उसकी बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसको लाकर अपनी बहन धुंधली को दे दिया। पुत्र हुआ है, यह सुनकर आत्मदेव को बड़ा आनंद हुआ। धुंधली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। उसके 3 माह व्यतीत होने के बाद एक दिन आत्मदेव सुबह गाय को चारा डालने लगा तो उसने देखा कि गाय के पास एक बच्चा है जो मनुष्य का है, लेकिन बस उसके कान ही गाय के समान है। उसे देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। हालांकि उसे बड़ा आनंद भी होता है। वह उस बच्चे को उठाकर घर में ले आता है। उसका नाम वह गोकर्ण रखता है। अब उसके 2 बालक हो गए थे, एक धुंधकारी, दूसरा गोकर्ण। गोकर्ण बड़ा होकर विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकला, जबकि धुंधकारी दुष्ट, नशेड़ी और क्रोधी, चोर, व्यभिचारी, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, माता पिता को सताने वाला निकला। वह माता पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर देता है। एक दिन वह पिता को मार मार कर घर से बाहर निकाल देता है। पिता रोने लगता है और कहता है कि मेरी पत्नी का बाज रहना ही अच्छा था। तभी वहां गोकर्ण आता है। वह पिता को वैराग्य का उपदेश देता है और कहता है कि आप सभी छोड़कर प्रभु की शरण में वन में चले जाएं और भागवत भजन करें और भगवान का भजन करें, भागवत कथा का पाठ करें। भगवान भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गौ से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन में चले जाते हैं। बाद में उसकी पत्नी धुंधली को धुंधकारी सताने लगता है तो वह कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। तब धुंधकारी अपने घर 5 वेश्याओं को लेकर आता है। माता पिता के चले जाने के बाद धुंधकारी और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहता। तब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगता है। वेश्याएं उसे अपने तरीके से संचालित करती थी। धुंधकारी उन वेश्याओं के लिए ही धन जुटाने लगता है। वह उनके लिए डाका डालता है, चोरी करता है। बाद में वे वेश्याएं सोचने लगती हैं कि यदि एक दिन यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ हमें भी दंड देगा। यह सोचकर वह वेश्याएं सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से बांधकर उसका गला दबाने का प्रयास करती हैं। जब वह गला दबाने से भी नहीं मरता तो वे सभी मिलकर उसे दहकते अंगारे में डाल देती हैं। वहां वह तड़प तड़प कर मर जाता है। बाद में उसे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। और फिर क्या था, वह वेश्याएं घर का सारा कीमती सामान लेकर और सभी लूटे हुए गहने को लेकर वहां से भाग जाती हैं। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख लेने, झेलने और अपने कर्मों के कारण एक प्रेत बन जाता है। प्रेत बनने के बाद भूख और प्यास से वह व्याकुल हो जाता है। रह रह कर चिल्लाता भी रहता है, क्योंकि उसे अंगारों से जलाया गया था। इसीलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी सता रही थी। उसे लगता था कि अभी भी मेरा शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में कथा करते हुए आता है। गोकर्ण सबसे नजर बचाते हुए अपने पुश्तैनी मकान में सोने चला जाता है। अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो जाता है और आवाज लगाता है। गोकर्ण यह आवाज सुनकर पूछता है कि तुम कौन हो? धुंधकारी कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। इसी से प्रेत योनि में पड़ा यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई, तुम दया करके मुझे इस योनि से छुटकारा दिलाओ, मुझे प्रेत योनि से मुक्त कराओ। गोकर्ण कहता है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो अंत में वह सूर्यदेव से पूछता है, तो सूर्यदेव कहते हैं कि केवल श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मुक्ति हो सकती है। इसीलिए तुम सप्ताह पारायण करो, साप्ताहिक भागवत कथा सुनाओ,
तब गोकर्ण व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। देश गांव से बहुत लोग कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे। तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा। वह इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे 7 गांठ के बांस पर पड़ी। वह वायु रूपी उसमें जाकर बैठ गया। जब शाम को कथा को विश्राम दिया गया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सबके देखते देखते बांस की एक गांठ तड़ तड़ करती फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फट गईं और 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने भाई को प्रणाम किया। तभी वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। धुंधकारी विमान पर चढ़ गया। उस पार्षद को देखकर उसने गोकर्ण से कहा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। अब उनके लिए एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं आए? यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल सिर्फ मुझे क्यों दिया? भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रवण सबने सामान्य रूप से किया, किंतु तुम्हारे जैसा मनन किसी ने नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिन तक सुने हुए विषय का खूब मनन भी करता रहा। यह कहकर वे पार्षद वैकुंठ को चले गए। अपने माता पिता को कष्ट देने वाला, शराब पीने वाला, वेश्यागमनी आदि पुरुष प्रेत योनि को प्राप्त कर अंतकाल तक भटकते रहते हैं। अब न तो गोकर्ण की तरह कथा सुनने वाले हैं और न सुनाने वाले। धुंधकारी को उसके पापों की सजा तो मिली ही, साथ ही उसने प्रेत योनि में रहकर भी सजा भुगती। बाद में जब उसे पछतावा हुआ तो भागवत कथा सुनकर मन निर्मल हो गया। निर्मल मन से उसके सारे संताप नष्ट हो गए। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं ऐसी कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखेगा। दोस्तों, आगे जो मैं नवरात्रि की 9 दिन की एक एक करके एक एक दिन की एक एक माता की कथा सुनाने वाली हूँ, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।